Hello student, welcome back to SB Physics. In this video, we will discuss about numerical based upon equation of motion. Numerical number 1. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. तो आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन समझा रहे थे तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आप जो गिवन है वो लिख लीजिए। तो 80 किलोमीटर से 60 हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया है। तो ये आपको सबको पता है कि 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 22.22 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो 80 से वो 60 पे पहुंची, यानी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू है 60 किलोमीटर पर आवर। इसे भी हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 का इंटू कर देंगे, तो 16 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हाँ, किलोमीटर पर आवर में 5/18 का इंटू करते हैं तो वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाती है। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 16.66 मीटर पर सेकेंड आ जाता है और टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। देखिए, आप यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई हैं और टाइम भी दिया है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन में ये गिवन है, ये गिवन है, t गिवन है और एक्सेलरेशन पूछा है। तो इसको पहले सॉल्व कर ले, तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। चलिए वैल्यू रख दीजिए, a इज इक्वल टू 16.66 माइनस 22.22 अपॉन टी मतलब 5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता है, माइनस साइन आने का मतलब रिटार्डेशन है, और ये बात यहीं से समझ में आती है कि बस की स्पीड 80 से 60 हो गई है। इनिशियल 80 थी, फाइनल 60 हो गई, तो रिटार्डेशन हो रहा है। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए a गिवन है तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिख लेते हैं। What distance will it cover? पूछा क्या है, डिस्टेंस, s इज इक्वल टू वाट, और फिर इन्होंने बोला है will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने से पहले तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है, और स्टार्ट होने के बाद मतलब u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। आपको u दिया गया है, टाइम दिया है, a दिया है, पूछा s है, तो ये तो हमारा सेकेंड इक्वेशन होता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस पूछा है, एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो एस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 200 मीटर। इज योर आंसर। अच्छा, ये न्यूमेरिकल BNCERT का है और इससे पहले वाला न्यूमेरिकल भी NCERT का ही था। हम NCERT के भी करेंगे और एक्स्ट्रा भी करेंगे। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम लिखते जाएं
कि u इज इक्वल टू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़िए। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक बात सोचनी पड़ेगी कि जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है। तो ये जो एक्सेलरेशन दिया है ये माइनस होगा, तो a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि g के फॉर्म में लगता है a। आगे क्या बोला है, व्हाट विल द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। मतलब हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो टाइम फाइंड कर लेते हैं हम। तो टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि सर v तो दिया ही नहीं है। v दिया है, पर डायरेक्शन में थ्रू करेंगे तो लास्ट में जाके वो रुक जाएगा ना, रुक के वापस लौटेगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। इसमें पुटअप कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 10t, 10t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 5/10 यानी कि 1/2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। चलिए ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब कितनी हाइट, मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला रखें। s मतलब हाइट होती है, h u दिया हुआ है इन्होंने 5, टाइम हमने निकाला 1/2 प्लस 1/2 a दिया हुआ है -10, और ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। तो अब हम यदि इसे सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 5 ये हो जाएंगे 10, और ये हो जाएगा -5/4। देखिए ना, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 और -5/4। यहाँ पे हम 4 एलसीएम ले लें, हो जाएगा 10 -5, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 यानी कि 1.25 मीटर। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये है फोर्थ न्यूमेरिकल, बी एनसीईआरटी का है, पहले 3 भी एनसीईआरटी के थे। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है, मतलब s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 20 मीटर। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, velocity increases मतलब rate of change in velocity means acceleration। जब ऊपर और नीचे जाता है तो acceleration को g बोलते हैं। ये दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। With what velocity will it strike the ground? आफ्टर वाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब हमें दो चीज़ें पता करनी हैं। तो जब किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू तो 0 होगी, अंडरस्टूड है। वेलोसिटी भी फाइंड करना है। आफ्टर वाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो वेलोसिटी पता करने के लिए हमारे पास देखो, हमें u दिया है, v फाइंड करना है, a दिया है, s दिया है। इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर फाइंड करना, u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो v इज इक्वल टू √400, और √400 का रूट निकालना आपको जरूर आता होगा, नहीं तो मैथ्स वाले सर से पूछिए। 20 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड उन्होंने क्या पूछा है, टाइम। ये वेलोसिटी निकाला, अब हम इसे कर रहे हैं काय के लिए, टाइम के लिए। तो टाइम के लिए हमारा फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह h लिख सकते हैं हम। यहाँ ऊपर आइए, s इन्होंने दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू यू टी मतलब 0 इंटू टी निकालना था ना, प्लस हाफ g मतलब
10 और टी स्क्वायर। तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 5t स्क्वायर, या t स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू √4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड इज आवर आंसर। तो ये हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हो गए। चलिए 5th नंबर का न्यूमेरिकल करते हैं एनसीईआरटी से अलग। HOT, HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग। It is a good question. A ball is released from the top of the tower of height h meters. It takes t second to reach the ground. ठीक है। What is the position of the ball in t/3 second? अब इस न्यूमेरिकल में हमें कुछ इमेज करना पड़ेगा। मान लो इस पॉइंट से उस बॉल को नीचे गिरा रहे हैं, और ये टाइम उन्होंने क्या बोला, ये टाइम उन्होंने t बोला, और ये डिस्टेंस h हो गई। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो सेकंड वाला है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s के प्लेस पे हम लिखेंगे h। u कितना हो जाएगा, जब किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाता तो u 0 हो जाएगा, ut कैपिटल T लिखना पड़ेगा, हाफ, और ये हो जाएगा gt स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, सेकंड केस में इन्होंने बोला है कि t/3 में कितना गिरेगा, वो इधर कहीं होगा t/3 में। t/3 मान लो यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस को हम h बोल देते हैं, और ये टाइम t/3 टाइम है। तो सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सेकंड केस में डिस्टेंस हो जाएगी h1 इज इक्वल टू, इसी फार्मूले में रख रहे हैं, यू तो 0 है, 0 इंटू t/3 प्लस हाफ g इंटू t/3 का होल स्क्वायर। तो h1 इज इक्वल टू आ गया, ये तो 0 हो ही जाएगा पूरा, तो ये आ जाएगा आपका हाफ g टी स्क्वायर अपॉन 9। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, चूंकि कंपेयर करना है हमें, तो हम क्या कर दें, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दें। तो h1 अपॉन h इज इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन 9, और ये h1 की वैल्यू रख दी, और नीचे हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, h1 अपॉन h इज इक्वल टू 1/9। तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा h/9। अब ग्राउंड से कितना होगा, तो मान लो उन्होंने ग्राउंड से पूछा होता, तो हम कैसे निकालेंगे, जब ग्राउंड से पूछा होगा तो पूरी है h, और यहाँ से यहाँ तक है h/9, तो ग्राउंड में से हम क्या करेंगे, h माइनस h/9। तो h माइनस h/9 ये ग्राउंड से डिस्टेंस आएगी, तो ये हो जाएगा 8/9h, और ये आपका आंसर है। तो जब कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल देते हैं तो ये थिंकिंग बेस्ड होते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना, बेसिक्स आपको पता है। चलिए एक इससे और बेटर न्यूमेरिकल करते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0 दे दी है स्टूडेंट्स, एंड हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ये एक्सेलरेशन है। आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स फॉर 30 सेकेंड विथ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, सेकेंड फेज है, इसमें वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एंड देन अंदर गोज ए रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स बैक टू रेस्ट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज। तो हमें यहाँ पे 3 फेस में इसे करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट वाला ये है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिया है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम 10 सेकेंड लगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है S1। सेकेंड फेस ये है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या चल रहा है, वो यूनिफॉर्म, और टाइम t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है इन्होंने, 30 सेकेंड,
ओके फिर थर्ड फेज में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन आ गया, मतलब a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे इस पे डिस्टेंस s2 है तो यहाँ पे डिस्टेंस s3, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम s1 फाइंड करेंगे, a b मान लेते हैं फर्स्ट फेज, बी सी सेकेंड मान लेते हैं, और डी को अपन थर्ड मान लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा और चेंज करके यहाँ पे कलर चेंज करके, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। सबसे पहले हम S1 निकालें, बाद में क्या करेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 कर देंगे। तो वेरी सिंपल यार, S1 निकालने के लिए क्या होगा, S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S1 इज इक्वल टू यू तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए दिया हुआ है इन्होंने 2, और टी दिया हुआ है 10 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। ये S1 हमने निकाला। अब हमें निकालना है S2। S2 फाइंड करने के लिए तो उसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से पता करेंगे। ये है 0, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v आएगी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये एक्सेलरेशन 2 हो गया, टाइम 10 हो गया, तो 2 इंटू 10 यानी v इज इक्वल टू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका v निकल गया। चलो इसमें रखिए आप वैल्यू, तो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20, और टाइम तो दिया हुआ है 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 600 मीटर। ये S2 आ गया। अब हमें निकालना है S3। चलिए S3 में रिटार्डेशन है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो 20, मतलब C से D तक वो वेलोसिटी 20 से चलेगा। तो C से D में इनिशियल वेलोसिटी U इज इक्वल टू 20 और फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू 0। तो यार ऐसा करो ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS3। तो बी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, क्योंकि फाइनली वो रुक रहा है, डी पे जाके स्टॉप हो रहा है तो 0 हो रहा है। यू स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, माइनस लगेगा 2 इंटू 4 इंटू S3। तो 8S3, ये 2 4 जा 8 होंगे, इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 400। तो S3 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 यानी 100 मीटर प्लस 600 मीटर प्लस 50 मीटर, और इसे सॉल्व करेंगे तो 750 मीटर आंसर है। तो आपको ये बात जरा एक बार फिर से आप डिस्कस कर लीजिए। यहाँ से 0 चली, परंतु यहाँ तक आते आते वेलोसिटी v हो गई, तो दूसरे फेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी 20 हो जाएगी। तो ये 20 से यहाँ तक चली, थर्ड के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 20 होगी, परंतु फाइनल 0 हो जाएगी। मतलब सेकंड में हम जिसे v लिख रहे हैं, थर्ड के लिए उसे u लिखना पड़ेगा और v 0 हो जाएगी। देखिए एक अच्छा न्यूमेरिकल, A body starting from rest moves in a straight line with a constant acceleration a for a time interval t, एक acceleration का ये है, during which it travels a distance s1। सुनिए जरा, हम आगे नहीं पढ़ते हैं, परंतु हम ये एक बात बताते हैं कि उसने स्टार्ट किया और यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 था और t टाइम तक ही चला, एक्सेलरेशन a ही था, तो वो a से चल के b पहुंच गया। अब क्या कह रहा है ये दूसरा, सुनिए आप। अब कह रहा है इफ इट कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम एक्सेलरेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम इंटरवल t, a भी सेम है t भी सेम है, तो एकदम लगता ना S1 S2 इक्वल होंगे।
कैसे इक्वल होंगे भैया, इनिशियल वो जीरो से शुरू कर रहा था परंतु यहाँ तक चलते चलते उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी ना, तो सेकंड फेज वो चलेगा बी से सी तक, और यहाँ पे जो इसके लिए v है वो इसके लिए u हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक a से b तक क्या चल रहा है, a से b तक S1 चल रहा है और b से c तक क्या चल रहा है, S2। अब उन्होंने कहा कि रिलेशन निकालना है S1 और S2 में, तो हम सबसे पहले S1 निकाल लें, a से b तक a2b में S1 मतलब U1 मतलब 0, t तो 0 हो ही जाएगा तो 0 ही लिखा रहने दो ना, हाफ एक्सेलरेशन a और टी स्क्वायर, मतलब जो आपका S1 आ रहा है वो कितना आ रहा है, S1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये S1 आ गया। अब हम B2C की बात कर रहे हैं, परंतु देखो यहाँ पे ये चलते चलते एक वेलोसिटी पे जाएगा, तो B से C में ये वेलोसिटी इसके लिए u हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से u यहाँ से निकालेंगे b, इससे फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी हो जाएगा, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए टी। ओके, ये हमारे लिए जो v निकला है वो हमारे लिए B2C में u हो जाएगा, मतलब u इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चलते हुए v यहाँ तक आ गए वो, परंतु B से C में तो ये v से चल के आगे बढ़ेगा ना, तो इसके लिए तो ये v u हो जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू ए टी इंटू टी, वो फार्मूला लगा ना, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u की जगह ए टी लिखा और ये दूसरा टी लिखा और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 ए टी स्क्वायर। यार देखो जरा, यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे 3, इसे हम ऐसे लिख देना, S2 इज इक्वल टू 3 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए टी स्क्वायर के प्लेस पे हम S1 लिख दें तो S2 इज इक्वल टू 3S1 हो जाएगा। ये रिलेशन है, तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, सेम एक्सेलरेशन सेम टाइम है तो दोनों में S1 इज इक्वल टू S2 वाला ऑप्शन दिए रहते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन रहते हैं इसमें, तो हमारा आंसर क्या है, S2 इज इक्वल टू 3S1। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। वॉच, सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।